गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो नारायणाय। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य ने एक बार बद्री के आश्रम में एक जिज्ञासावश अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि हे दयामय गुरुदेव, इस अपार संसार रूपी समुद्र से मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है। सज्जनों, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर के अपने शिष्य को जवाब देते हैं कि गुरु कृपालु कृपया वदेतद विश्वेश पादम दीर्घनुका। गुरु कृपालु है, दयालु है, वही आपको इस संसार रूपी समुद्र से पार होने का रास्ता दिखाएंगे और आप अपने गुरुदेव की शरण में चले जाइए। क्योंकि देखे सज्जनों, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृत मोह मदांतकारा नासम विधाय तदोदयते विवेकः। जब मोह मद मत्सर आदि विकारों का जब नाश होगा तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो विवेक उदय होगा। तो विवेक कैसे हमारा जागरूक होगा? जब हम गुरुजनों के शरण में रहेंगे, संतों के शरण में रहेंगे। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। जब तक आप पे भगवत कृपा ना हो, जब तक आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा ना हो, भगवान राम की कृपा ना हो, जब तक आप पे, तब तक आपका विवेक जागरूक नहीं हो सकता। वह कैसे जागरूक होगा? जब हम गुरुजनों से भगवत चर्चा सुनेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, तभी तो हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमारे अंदर का विवेक उजागर होगा, तभी तो हमारा सत्संग में मन लगेगा। सज्जनों, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गुरु कृपालु कृपया वदेदद विश्वेश पादम भुज दीर्घनुका, कि जिस प्रकार से गुरु आपको रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे चल करके आप भगवान विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज को पकड़ करके इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाओ। हमारे यहाँ कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाई, बलहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। जब हमारे सामने गोविंद भी हो ना, तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमें पहले गुरु की शरणागति ले लेनी चाहिए, गोविंद की नहीं। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है, ये गुरु की महिमा को मंडित कर रहा है कि गुरु ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ही है। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को जानो। तो अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो गई तो समझो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा होगी। तो आप सभी को सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना, तेरी चरणों की गुरुजी धूल हूँ, तेरी बगिया का गुरुजी फूल हूँ। यही अरदास, यही विश्वास, कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। गुरुजी तेरा प्यार, तेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। ओम नमो नारायणाय।